हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। यस, नाउ द वेट इज फाइनली ओवर। अब आपका इंतजार हुआ खत्म। काफी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि मैम, हम लोग तो पढ़ाई यही देख आपके मीटअप को देख देख कर हम पढ़ाई कर रहे थे। ये सोच के कर रहे थे ना आपको, मतलब इनफैक्ट आपका जो मीटअप था वो हमारे लिए मोटिवेशन था। लास्ट ईयर मैंने आपका मीटअप देखा और हम लोग यही सोच रहे थे कि अगले साल हम भी मीटअप में जाएंगे। बट इस बार तो आपने मीटअप किया ही नहीं। इस बार मीटअप करना है, लेकिन इस बार मीटअप में थोड़ा सा डिले हो गया। क्यों भाई? आप लोगों को पता ही है, इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी एसएससी में इस बार हुआ है ना, उस वजह से मीटअप थोड़ा सा डिले हो गया। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे स्टूडेंट सिलेक्शन दे और अब मैं मीटअप ना करूं? मीटअप तो बनता है। हमें अपने स्टूडेंट्स को रियलाइज करवाना है कि आपने कुछ अलग किया है, तो इसके लिए तो सेलिब्रेशन बनता है। तो अब इंतजार हुआ खत्म। नो डाउट हमारा सीजीएल का रिजल्ट बहुत पहले आ चुका है। स्टेनो मैं वेट कर रही थी, स्टेनो का भी आ गया। लेकिन उसके बाद रिजल्ट काफी लेट हो गया हमारे सीपीओ वाले बच्चों के लिए। तो अगर मैं बीच में मीटअप कर देती ना, तो हमारे सीपीओ वालों बच्चों के साथ इनजस्टिस होती। तो मैंने सोचा कि एक बार इस साल का सारा रिजल्ट आ जाने दो। ओके, ऐसा नहीं है ना कि हर सिलेक्शन पे हम लोग एक मीटअप करेंगे। हम लोग साल में एक मीटअप करेंगे, एक ही मीटअप करेंगे, बट उसको बहुत ग्रैंड लेवल से करेंगे। तो इस बार का मीट आपका इंतजार हुआ खत्म। इस बार मीटअप होने वाला है, दैट इज मीटअप 4.0। ठीक है? इस बार का आपका ग्रैंड मीटअप दिल्ली 4.0 होने वाला है। हम लोगों ने 3 मीटअप्स कर लिया है एंड तीनों मीटअप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और मैंने इस बार कोशिश की है अपने स्टूडेंट्स को स्पेशल फील करवाने के लिए। इस बार का मीटअप बाकी जो तीनों मीटअप है ना, उससे भी बहुत अच्छा लेवल का होने वाला है। और मीटअप का वेन्यू दिल्ली में रहेगा, बट दिल्ली में जो मैंने होटल बैंक्वेट चुना है, वो ज़बरदस्त है, आपको मज़ा आ जाएगा। ओके, आपको लगेगा कि अरे मैम, आज लग रहा है कि कुछ स्पेशल हुआ है। ये पिछला 3 मीटअप से इस बार का वेन्यू, जब मैं पहली बार इस वेन्यू को देखने गई ना, मैं खुश हो गई, पहली बार में इसको पसंद कर लिया। मुझे लगा कि मेरे स्टूडेंट्स को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जितने भी स्टूडेंट्स ने इस बार सिलेक्शन लिया, जैसे कि मैं आपको बार-बार बोलती हूँ, मेरे लिए मेरे चैंपियन सिर्फ रैंकर्स नहीं है। जिसका रैंक 1 आया या जिसका 2000 में रैंक है, वो भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लिए सब इक्वल है, सारे एग्ज़ाम्स के चैंपियंस इक्वल है। तो जो स्टूडेंट्स इस साल जो भी एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, दे आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू अटेंड द मीटअप। ठीक है? इस साल हम लोग मीटअप करने वाले हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा, पिछले बार के मीटअप में बच्चे बहुत दूर-दूर से आए थे एंड आई वाज़ आल्सो अ बिट इमोशनल। बच्चे हमारे उड़ीसा से आए थे, बंगाल से आए थे, बिहार से आए थे। ओके, तो इतनी दूर से आना अपने टीचर से मिलने के लिए, तो ये जितना ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड होते हो ना, उतना हम टीचर्स भी एक्साइटेड होते हैं आपसे मिलने के लिए, आपकी जर्नी जानने के लिए। तो वो जो मीटअप होता है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है ना कि मैं वहाँ खड़ा होके नाउन कैसे पढ़ना है, प्रोनाउन कैसे पढ़ना है, वो सब बात नहीं करना है। उस दिन द स्टेज इज़ योर्स, पूरा स्टेज आपका है, आप अपनी जर्नी शेयर करोगे। ताकि क्योंकि ये जो मीटअप है, इसको हम लोग एक मोटिवेशनल रूप देना चाहते हैं। जब ये मीटअप का रिकॉर्डिंग्स, वीडियोज़ जब ये यूट्यूब पे जाए, तो अगले साल जो हमारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए, उनको एक मोटिवेशन मिले कि नहीं, हमें भी नेक्स्ट ईयर मैम के मीटअप में आना है। क्योंकि जब बच्चे आके मिलते हैं ना मीटअप में, वो बोलते हैं कि मैम, आपके मीटअप का वीडियोज़ देख के ना बड़ा अच्छा लगता था। और इसी जोश में हम पढ़ाई करते थे कि हमें भी अगले साल मैम से जाके मीटअप में मिलना है। तो जितना ज़्यादा एक्साइटेड आप लोग हो, उतना ज़्यादा एक्साइटेड, उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड मैं अपने स्टूडेंट्स से मिलने के लिए हूँ। बस मुझे उस दिन अपने स्टूडेंट्स के चेहरे पे ना वो खुशी देखनी होती है। अ साइ ऑफ रिलीफ, राहत की साँस कि अब इस बच्चे को नाउन प्रोनाउन से छुटकारा मिला। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इस साल मीटअप नहीं होगा। बच्चों का बार-बार कमेंट मैसेजेस आ रहे थे, मैम मीटअप कब होगा, मीटअप कब होगा? सीपीओ वाले बच्चों की जॉइनिंग 20 तारीख से है, उसके पहले मीटअप करवा दीजिए। तो मीटअप आपका होने वाला है। पहला 3 मीटअप का वीडियो यूट्यूब पे है, अगर आप देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हो। इस बार जो है हम लोग का मीटअप 4.0 है, ठीक है? 4.0 है, ये मीटअप दिल्ली में होने वाला है। तो जो बच्चे हमारे मीटअप में आ सकते हैं, इस वीडियो के नीचे मैंने एक गूगल फॉर्म डाल दिया है। उस गूगल फॉर्म में सारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हो? आपका टी-शर्ट साइज़ एंड आप कोई मीटअप के दिन आके कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हो, आपका मोबाइल नंबर सब उसमें भर लीजिएगा। ठीक है? वीडियो के नीचे। और मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ना कि जो बच्चे जेनुइनली इस मीटअप में आ सकते हैं ना, काइंडली वही बच्चे फॉर्म भरेंगे। नहीं तो क्या होता है ना, अननेसेसरी बहुत सारे बच्चे भर देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और हम तैयारी उसी अकॉर्डिंग कर लेते हैं और बहुत सारा चीज़ ना वेस्ट हो जाता है, बहुत सारा चीज़ लॉस हो जाता है। ठीक है?
तो पता है बैंक्वेट वगैरह बुक करने में खर्च है, पैसे लगते हैं ना, तो आप लोग काइंडली जो आ सकते हैं वही फॉर्म भरेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट चाहेगा कि मैम का लॉस हो, तो जो जेन्युइनली प्लान कर रहे हैं मीटअप में आने का, वही बच्चे फॉर्म भरेंगे। और इस फॉर्म को वही बच्चे भरेंगे ना जो सेलेक्टेड हो, ठीक है? ये सेमिनार नहीं है, ये मीटअप है उन बच्चों के लिए जो सेलेक्टेड है। इस साल के सारे सेलेक्टेड बच्चे और जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो अगले साल आके मिलेंगे सिलेक्शन के बाद, टेंशन लेने की क्या बात है? तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं एक गूगल फॉर्म डलवा दूँगी, उसमें अपना सारा इन्फॉर्मेशन डाल देना, ठीक है? वहाँ पे है कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपका टी-शर्ट साइज़, आपका मोबाइल नंबर और वो सब है पूरा, तो भर देना। और फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ कि वही बच्चे भरेंगे ना, जो रियली में आने का मन बना रहे हैं, ठीक है? जो रियली में आना चाह रहे हैं, अननेसेसरी नहीं भरना है, ठीक है? दिक्कत हो जाती है अरेंजमेंट्स पे। और ये मीटअप कब होने वाला है? ये मीटअप होने वाला है 15th नवंबर को। 15th नवंबर सैटरडे है। तो सीपीओ वाले बच्चों का ट्रेनिंग भी 20 तारीख से शुरू हो रहा है। तो आप उसके पहले ही हमने रख दिया। और वेन्यू दिल्ली रहेगा। और कहाँ पे होगा एग्ज़ैक्ट एड्रेस ना, सबसे पहले आप लोग गूगल फॉर्म भर लेना। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कितने बच्चों ने भरा है, उसके बाद हम लोग एक ग्रुप बनाएँगे, ठीक है? मीटअप का एक ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप पे सारा इन्फॉर्मेशन शेयर्ड रहेगा। ओके, कितने बजे से होगा, डेट तो बता ही दिया। बच्चों का था कि मैम एक बार डेट बता दीजिए ताकि हमें ट्रेन का टिकट्स वगैरह करवाने में ईज़ी हो। जो बच्चे बाहर से आना चाहते हैं, उनके लिए मैंने डेट बता दिया, 15th को है, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है? आज 3rd है ना, आपके पास 12-13 दिन का टाइम है, तो आप आराम से डिसाइड करके आ सकते हो। दिल्ली में एग्ज़ैक्ट कौन से बैंक्वेट में है, ठीक है? और एग्ज़ैक्ट एड्रेस के लिए एग्ज़ैक्ट एड्रेस हम लोग ग्रुप पे शेयर कर लेंगे। ओके, एक मीटअप जो जो भी बच्चे आना चाहते हैं, ओके, जिसका आना चाहते नहीं है, जिसका आना पक्का है, उसका एक ग्रुप बनेगा, वहीं पे जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये सब शेयर कर दिया जाएगा। ओके, कौन से अगर आप मेट्रो के थ्रू आना चाह रहे हो, तो कौन से मेट्रो में आपको उतरना है, वहाँ से आपको होटल, बैंक्वेट का पूरा एड्रेस वगैरह शेयर कर दिया। ओके, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन मैसेजेस आते थे कि मैम इस बार मीटअप नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बट मैं सीपीओ के रिज़ल्ट का वेट कर रही थी। बीच में आपका ये छठ पूजा वगैरह आ गया, उसके बाद बच्चे हमारे फ्री हो गए। तो ये सेलेक्टेड बच्चों का है। हमारे जो बच्चे सेलेक्टेड नहीं हैं, एकदम दुखी मत होइए, क्योंकि अगले साल आपकी बारी है। ओके? दिस वाज़ द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू कन्वे टू माय स्टूडेंट्स कि अब आपका इंतज़ार खत्म हुआ। द मोस्ट एपिक इवेंट ऑफ द ईयर, जो मतलब मेरे लिए और मेरे स्टूडेंट्स के लिए एपिक मोमेंट यही है ना, मीटअप, जब हम लोग सामने मिलेंगे। ऐसे तो आप लोग मुझे स्क्रीन पे ही देखते हो, मैं भी आप लोग को, इनफैक्ट मैं तो आप लोग को देख भी नहीं पाती हूँ। आप लोग तो मेरे को देख भी पाते हो। लेकिन मीटअप में क्या होता है ना, आमने-सामने स्टूडेंट सामने देखने को मिलते हैं, उनके चेहरे की खुशी, ओके, सिलेक्शन के पीछे का स्टोरी, मतलब इतने अच्छे-अच्छे स्टोरीज़ उनके होते हैं ना, मतलब इतना इमोशनल हो जाती हूँ मैं। मैं अक्सर बोलती हूँ कि सक्सेस के पीछे, सक्सेस ऐसा होना चाहिए ना, हर सक्सेस की एक स्टोरी होनी चाहिए, और यही स्टोरी मैं मीटअप वाले दिन आप लोगों से सुनना चाहती हूँ। तो आई वांट टू मेक माय स्टूडेंट्स फील कि दे हैव डन समथिंग स्पेशल, उन्होंने कुछ अच्छा किया है एंड दे हैव मेड मी प्राउड। और मैं ऐसे ही चाहूँगी कि हर साल मुझे ऐसे ही प्राउड फील होने का मौका मिले। और इस बार मीटअप और अच्छा-सा हो रहा है, क्योंकि हर बार आपका जैसे इम्प्रूवमेंट होता है, तो आपके टीचर का भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हर साल जैसे-जैसे सिलेक्शंस होता है, उससे कुछ ज़्यादा सिलेक्शंस हर साल विथ एवरी पासिंग ईयर हम लोग का सिलेक्शंस का नंबर्स बढ़ते चला जाता है। तो मीटअप को भी धीरे-धीरे ग्रैंड होना चाहिए ना। ओके, तो चलो अपने आप को रेडी कर लेना है, और जो मन बना रहे हैं आने का, ठीक है? डेट बता दिया है, 15 नवंबर है, दैट इज़ सैटरडे को है, दिल्ली में रहेगा, एग्ज़ैक्ट एड्रेस मैं आपको शेयर कर दूँगी। और गूगल फॉर्म दिया है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे, या टेलीग्राम पे भी मैं शेयर करवा दूँगी। वहाँ से आप गूगल फॉर्म भर लेना, जिसको आना है वही भरेंगे, और जो सेलेक्टेड है वही भरेंगे। सेलेक्टेड में मैंने ये जो मीटअप रखा, सबके लिए रखा है, ऐसा नहीं है कि ये सीपीओ वालों के लिए है। इस बार सीजीएल का भी नहीं हुआ था ना, सीएचएसएल का भी नहीं हुआ था, एमटीएस का भी नहीं हुआ था, बीपीएससी, टीआरई का भी नहीं हुआ था। तो मतलब एक ही साल में एक ही मीटअप होगा, और वो हमारे सारे सेलेक्टेड बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, आप आ सकते हो। और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना, 9995835832 अदरवाइज़ जब हमारा ग्रुप बन जाएगा, तो उसमें एक-एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दिया जाएगा। बस आप अपनी परफ़ॉर्मेंस की तैयारी करो। ओके, आई वांट कि उस दिन हम लोग कुछ नाउन प्रोनाउन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्लोज़ टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेज। उस दिन हम लोग सिर्फ एन्जॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ओके, अपने परफॉर्मेंस के साथ,
किसी को सिंगिंग का मन है, सिंगिंग करेंगे, किसी को डांसिंग का है, वो गूगल फॉर्म में ना कौन सा एक्टिविटी आपको करना है, वो मेंशन्ड है, आप मेंशन करना और बेहिचक, बिना शर्माए आप अपना परफॉर्मेंस देना। हो गया? तो चलो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माय स्टूडेंट्स 15th नवंबर, मार्क कर लेना डेट को और अपने आप को तैयार करके आना। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।